राम राम, नमस्ते आप सभी को। आज हम करेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी। ठीक है, वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की एक रशियन थे। ये 1896 से 1934 तक थ्योरी ऑफ कॉग्निशन इन्होंने दी थी। सोशो कल्चरल थ्योरी, कॉग्निशन की थ्योरी उनकी भी थी, पियाजे की भी, लेकिन इसमें कल्चरल, सोशल और कल्चरल बेस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया वाइगोत्स्की ने। सोशो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। सोशल प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में भी इन्होंने बताया है। एलईडी की बात की इन्होंने। चाइल्ड लर्न बाय इंट्रैक्शन, इन्होंने कहा है कि बच्चा जो वो इंट्रैक्शन से सीखता है। इनकी जो बुक थी वो थॉट एंड लैंग्वेज थी। जो पियाजे की बुक थी हमने वो भी पढ़ी थी, जिसमें द थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, वो पियाजे की बुक थी। और ये जो बुक है ये वाइगोत्स्की की बुक है, थॉट एंड लैंग्वेज। अकेला थॉट एंड लैंग्वेज आए तो वाइगोत्स्की कर देना, ठीक। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे लाइट के बारे में बात की थी। एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने कहा था कि हर बच्चे के अंदर ना एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे हम लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा काम करेगा विदाउट किसी हेल्प के। जब बच्चा काम करता है उसको बोलते हैं ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलप, ठीक है। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है यहाँ पे। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, पोटेंशियल का मतलब है कि वो कितना कर सकता है, उसमें कैपेसिटी कितनी, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितना उसका पोटेंशियल कितना है कि वो कितने ज़्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है। मीनिंगफुल हेल्प होगी टीचर की या किसी की भी हेल्प लेके वो उसका पोटेंशियल यूज़ करना, उसको अच्छे काम पे, मतलब उसका जितना भी पोटेंशियल सारे यूज़ करके जितना वो कर सकता है उससे करवाया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एलईडी, जेडपीडी और एलपीडी। एलईडी तो ये होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम में बच्चा फंसेगा। यहाँ पे फिर एम के ओ आएगा। एम के ओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे नीड होती है बच्चों को हेल्प में, जेडपीडी में हेल्प ऑफ टीचर या मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। फिर उसके बाद एलपीडी, एलपीडी तक पहुँचना है इसे, जहाँ पे पोटेंशियल इसका यूज़ करेगा, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। एम के ओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफ फोल्डिंग यानी हेल्प को बोला है यहाँ पे, स्कैफ फोल्डिंग, जहाँ प्रॉब्लम में बच्चा फंसा होता है टीचर उसकी हेल्प करता है। स्कैफ फोल्डिंग यहाँ पे टीचर ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हो सकता है जो हेल्प करता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? स्कैफ फोल्डिंग वैसे तो ये टर्म ब्रूनर ने यूज़ की थी, बट यहाँ पे जो हेल्प ली गई है मोर नॉलेजेबल पर्सन से जेडपीडी में, यहाँ पे इसको स्कैफ फोल्डिंग बोला गया है, ठीक है। जेडपीडी क्या है? एक क्षेत्र जहाँ बच्चे के विकास में रुकावट आती है, जहाँ पर उसको प्रॉब्लम में, वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। एलईडी तो वो है जहाँ बच्चा आराम से काम कर सकता है। जेडपीडी वो जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ गई और वो फंस गया, वहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं। एलपीडी मतलब पोटेंशियल तक पहुँचना, ठीक है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। एलईडी से जेडपीडी से होते हुए एलपीडी तक जाना है, ठीक है। जेडपीडी में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे एमकेओ का यूज़ होगा, स्कैफोल्डिंग होगी जेडपीडी में। स्टूडेंट और टीचर रेसिप्रोकल टीचिंग होती है यहाँ पे। स्कैफोल्डिंग यानी मदद। प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने बात की थी, जिन्होंने इसको बोला कि इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इनके बारे में वाइगोत्स्की ही टिक करना आप अगर आ जाए तो। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की थी। उसके बाद कुछ इनके पियाजे के बारे में और वाइगोत्स्की के इनके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता सा है और हमें इजीली याद भी हो जाएगा फिर कंपैरिजन के बाद। पियाजे को बोला जाता है फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशो कल्चरल थ्योरी, सोशल कल्चरल। इन्होंने बात की थी ज़्यादा नेचर पे यानी हेरिडिटी पे, पियाजे ने ज़्यादा बात की थी। इन्होंने इन्वायरमेंट पे और नेचर पे ज़्यादा बात की है वाइगोत्स्की ने। इसके बाद इन्होंने स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस दी थी, हमने वो पिछली वीडियो में करी थी। ये इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि बच्चा कैसे इंट्रैक्शन से सीखता है, वो इंट्रैक्ट करके चीज़ों को सीखता है, उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ये सारे में जेडपीडी और इन सब के बारे में बात की थी। इसमें कॉग्निशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इसमें फोकस लर्निंग पे, कॉग्निशन पे, दोनों पे किया गया है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस, अर्ली स्टेज को माना है इन्होंने इंपॉर्टेंट, सोशल डेवलपमेंट को कम इंपॉर्टेंस दी है अर्ली स्टेजेस में। इसमें इंट्रैक्शन को बहुत महत्व दिया गया है और लर्न बाय डायलॉग यानी बोल के एक दूसरे से जैसे इंट्रैक्शन करके बच्चा सीखता है। वाइगोत्स्की ने फिर रीजनिंग, थिंकिंग, इनके बारे में अर्ली स्टेजेस पे महत्व दिया है। ये क्रिएशन ऑफ नॉलेज होती है, एक्टिव होता है चाइल्ड, क्रिएट नॉलेज, वो खुद नॉलेज क्रिएट करता है। ये दोनों ने इसी बारे में बात की कि ये ना एक तो चाइल्ड कहीं भी आ जाए एक्टिव ही बोलेंगे हम लर्नर को, चाइल्ड को एक्टिव होता है, क्रिएट करता है नॉलेज को, छोटा साइंटिस्ट या कुछ भी इस तरह का हम कह सकते हैं। ये बच्चे क्रिएटिविटी में, एक्टिव में, इन सब में आएगा।
जितना हो सके एग्ज़ाम्स में हम पॉजिटिविटी को ही टिक करते हैं। बस कुछ ऐसे होते हैं कि डेफिनेशंस की उसने दी है, उसने क्या बोला है, इस तरह का कुछ थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। अदरवाइज पॉजिटिविटी की तरफ आप जाइएगा, टिक कीजिएगा। इनका सोर्स सॉलिडिटी है कि इन्हें स्टेजेस दी है, ठीक है। नोट सॉलिडिटी, इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की, इन्होंने सिर्फ कॉग्निशन और स्टेजेस दे दी। जैसे इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की, सोशल के बारे में, फिजिकल के बारे में, सबको लेके चला इन्होंने साथ में। भाषा के बारे में इन्होंने भी कुछ बोला था। जो बच्चा बोलता है आपस में कि वो बातें चीज़ें वो करता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है वो, ठीक है। इमेच्योर लैंग्वेज जिसको बोला है ईगोसेंट्रिक स्पीच, पियाजे ने बोला है। अगर प्राइवेट स्पीच पूछे तो वाइगोत्स्की ने बोला, प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की। ईगोसेंट्रिक पूछे ईगोसेंट्रिक तो ये बोला है पियाजे ने। ईगो आएगा यहाँ पे, ईगोसेंट्रिक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिमिटेड होता है, बर्थ से अडल्टहुड तक चलता है। ये बर्थ टू डेथ चलता है, सोशल और ये। हाँ, उसके बाद की फैक्टर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपने अपने की फैक्टर्स दिए हैं कि अगर आपको इस तरह का नाम सुने तो किसको आप टिक करेंगे, ठीक है। स्कीमा के बारे में पूछे तो पियाजे आएगा। अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ये सब जो की फैक्टर्स हैं ये पियाजे से रिलेटेड है। और ZPD, ZAD, LPD, स्कैफोल्डिंग, MKO, अगर इस तरह का आपको दिखे तो वह वाइगोत्स्की है, ठीक है। बच्चा खुद से सीखता है, इसमें कहा है ये बच्चा समाज की मदद से सीखता है, ये वाइगोत्स्की का कहना है। खुद से सीखता है, ये पियाजे का कहना है।